नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। मुझे पूर्ण आशा एवं विश्वास है कि आप अपने पूरे परिवार के साथ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम लोग एक नए टॉपिक लेकर के आए हैं। पीछे मैं ज्योमेट्री के एक भाग रेखा गणित का पीछे हमने बिंदु के विषय में बताया था। उसके बाद रेखाखंड, किरण, रेखा के विषय में बताया और आज उसी का एक नया टॉपिक लेकर कोण के विषय में हम लोग जानेंगे। आज कोण के विषय में हम लोग पूरी जानकारी करेंगे कि कोण क्या होता है, कोण कितने प्रकार का होता है। ये बेसिक चीज़ है जो 9th क्लास में भी है, जो इसको पढ़ने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है। कोण जब जानेंगे उसके बाद आगे की बात हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले कोण का विषय में जानते हैं। हम लोग एकदम सीधी बेसिक नॉलेज के विषय में जानेंगे कि घर में भी हम लोग कोण को एक ठेठ भाषा में कहिए, एक जनरली भाषा में कहिए तो कोण को हम लोग कोना भी कहते हैं। जैसे घर में हम लोग आम भाषा में कहते हैं कि कोना में रखा गया, तो कोना क्या होता है? कोना उस भाग को कहा जाता है जहाँ दो दीवार आपस में आकर के मिल रही है, ये भाग हो गया कोना। इसी कोण को हम लोग कोना बोला जाता है ठेठ भाषा में। अब समझते हैं कि कोण इस तरीके से क्या होती है। जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती है तो कोण बनाती है। अब किरणें क्या होती है? अंत बिंदु। हमने रेखाखंड, किरण के जो वीडियो पीछे बनाए हैं उस वीडियो में सारा चीज़ बता देती है। यहाँ पर फिर देखते हैं कि किरण क्या होती है। किरण जो होती है जिसका एक अंत बिंदु होता है, किरण का एक ही अंत बिंदु होता है। अब देखिए ये कह रहा है कि जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती है तो ये इसका अंत बिंदु ए हो गया और ये सपोज कीजिए कि ये बी हो गया। ये एक किरण हो गई, लेकिन इसमें दो किरण है, इसका अंत बिंदु एक ही होगा, तो हमने एक किरण और बना दिया, ये दो किरणें हो गई। ये सपोज कीजिए सी हो गया। तो ये किरणें जो बन रही है, जो दो किरणें है, एक हो गया किरण ए बी और एक किरण हो गया ए सी। इसका अंत बिंदु क्या है? ए है। तो वही कह रहे हैं कि जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती है तो क्या बनाती है? कोण। तो हमारे प्यारे बच्चों इसको कहा जाता है कोण। जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु पर आकर मिल रही है तो क्या बन जाता है? कोण। कोण को अंग्रेजी में एंगल्स बोला जाता है। कोण को एंगल बोला जाता है। अब यहाँ पर ये बन गया। अब इसमें क्या है कि शीर्ष बिंदु, शीर्ष बिंदु, इसमें शीर्ष बिंदु आपका ए होगा, शीर्ष बिंदु ए, शीर्ष बिंदु ए होगा। उसके बाद ये जो दो है जो दिखाई दे रहा किरणें, इसको हम भुजा कहेंगे। तो कोण में दो भुजाएं हो गई। एक भुजा जो हो गया ए बी हो गया और दूसरी भुजा ए सी होगा और दूसरी भुजा ए सी हो गया। तो इसमें क्या क्या हम लोग देखें कि कोण में एक शीर्ष बिंदु हो गया जो ए है और दूसरा जो होता है इसमें भुजा दो हुई। तो दो भुजा क्या हो गए? एक ए बी हो गया और दूसरा भुजा क्या हो गई? ए सी हो गई। अब कोण इसमें क्या बना? अब ये कोण जो है, ये बीच वाला भाग जो है, यही दोनों दो किरणों के बीच के जो ये भाग बन रहा है यही होता है कोण। अब इसको हम क्या लिखते हैं? इसको लिख देंगे कोण बी ए सी। ये हमारा एक कोण बन गया। कभी भी कोण लिखते समय जो शीर्ष बिंदु है ये हमेशा ये बीच में रहता है। बाकी हम इसको इधर से भी लिख सकते हैं या इसको लिख सकते हैं कोण सी ए बी। तो ये हमारा कोण हो गया। तो हम अभी कोण के विषय में ये जानकारी प्राप्त की। अब ये समझते हैं कि कोण कितने प्रकार का होता है, कोण कुल कितने प्रकार का होता है। इससे पहले हम जानते हैं कि एक बिंदु पर कुल कितने डिग्री का कोण बनता है, यानी एक बिंदु पर कितने डिग्री का, कितने अंश का कोण होता है। तो एक बिंदु होता है, इस पर जो कोण बनेगा टोटल एक बिंदु पर ये 360 डिग्री का होता है। एक बिंदु पर कोण 360 डिग्री का बनता है। अब इसमें हम देखते हैं कि इनमें प्रकार क्या है, कितना डिग्री का रहेगा तो उसको हम क्या कहेंगे। तो अभी सामान्य रूप से कोण कुल 5 प्रकार का होता है, कोणों के प्रकार। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? कोणों के प्रकार, कि कुल कोण कितने प्रकार का होता है। काइंड्स ऑफ एंगल्स या टाइप्स ऑफ एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल, एंगल कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि पहला कोण जो होता है न्यून कोण कहा जाता है। पहले कोण को
न्यून कोण कहा जाता है। न्यून कोण को इंग्लिश में एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। अब हम समझते हैं कि एक्यूट एंगल किसे कहते हैं, न्यून कोण किसे कहा जाता है। तो हम जानते हैं कि न्यून कोण एक बिंदु पर 360 डिग्री का कोण बनता है। तो इसमें जानते हैं कि न्यून कोण क्या है, वह कोण जो 0 डिग्री से बड़ा या अधिक हो, वह कोण जो 0 डिग्री से अधिक हो परंतु 90 डिग्री से कम हो। वह कोण जो 0 डिग्री से बड़ा परंतु 90 डिग्री से कम हो, उसे हम न्यून कोण कहते हैं। अब 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में जितने सारे कोण आएंगे उसको हम न्यून कोण कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में हम देखते हैं, अब 10 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 80, ये जितने होंगे, लेकिन 0 डिग्री से अधिक होगा और 90 डिग्री से कम होगा। अब इसको हम बनाते कैसे हैं, अब देखिए कोई भी जिस तरीके से एक ये एंगल हो गया, ये हमारा एंगल हो गया ए बी और सी, एक हमारा कोण बन गया। अब इस कोण को हम कैसे समझें कि 90 डिग्री का है। अब इसको लिखते क्या है कि यहाँ पर ये हमारी भुजा हो गई और ये कोण होगा और ये बीच का कोण बनता है, जो कि कोण को हम थीटा से यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं, कोण को थीटा से प्रदर्शित करना। अब जितना डिग्री का होगा, तो अब यहाँ पर हमने क्या देखा कि 0 डिग्री से बड़ा, इसका मतलब कि 0 डिग्री से ये बड़ा होगा। क्या बड़ा होगा, ये कोण यानी थीटा का मान 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से क्या होगा, कम होगा। तो हमने इससे समझ लिया कि 0 डिग्री से बड़ा ये थीटा का कोण थीटा और 90 डिग्री से क्या हो गया, कम। तो हमको समझ में आ गया कि 0 डिग्री से बड़ा होगा, 90 डिग्री से कम होगा, तो उसको हम कहते हैं न्यून कोण। अब इसको हम लिख भी सकते हैं यहाँ पर 0 डिग्री से बड़ा, और इस कोण का नाम क्या होगा, CAB। ये बड़ा हो गया एंगल CAB और ये क्या है, 90 डिग्री से कम है, ये 90 डिग्री से कम है, तो इसको कहा जाता है न्यून कोण। तो हमने अभी न्यून कोण के विषय में समझ लिया। अब दूसरा एंगल देखते हैं, दूसरा कोण क्या होता है। हम इसे मिटा रहे हैं, इस दूसरा कोण को देखिए, दूसरा कोण क्या होता है। पहला न्यून कोण हो गया, दूसरा समकोण। समकोण क्या होता है, दूसरा सेकंड में समकोण। समकोण, इसको इंग्लिश में अंग्रेजी में राइट एंगल बोला जाता है, राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है कि वह कोण जो 90 डिग्री का हो, वह कोण जो 90 डिग्री का हो, वह कोण जो 90 डिग्री का यानी 90 अंश का हो, वो क्या कहलाता है, समकोण। इसका मतलब कि ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। ध्यान दीजिए, ये हो गया ए बी सी, ये रेज हो गया, इस पर कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का। इसका मतलब कि थीटा बराबर यहाँ पर हो गया 90 डिग्री। अब कोण ए बी सी ये थीटा के बराबर, ये कितना डिग्री के बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री। तो जो कोण 90 डिग्री के बराबर हो या 90 डिग्री का हो या 90 अंश का हो, उसे हम कहेंगे समकोण। ये समकोण हो गया। इस तरीके से ये हम बना सकते हैं या लिख भी सकते हैं कि एंगल ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमारा दूसरा एंगल हो गया समकोण। अब तीसरा हम समझते हैं कि इसके बाद तीसरा कौन सा कोण होगा। तीसरा, थर्ड देखते हैं, तीसरा जो होता है अधिक कोण। तीसरा कौन सा कोण होगा, अधिक कोण। अब अधिक कोण क्या होता है, इसको समझते हैं। अधिक कोण ये जो होता है, इसको अंग्रेजी में ऑब्ट्यूज एंगल बोला जाता है, ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण। अब इसको समझते हैं कि अधिक कोण क्या है। वह कोण, ध्यान से हम समझेंगे, वह कोण जो 90
डिग्री यानी 90 डिग्री से अधिक हो परंतु 180 यानी 180 डिग्री से कम हो। अधिक कोण कहलाएगा। अधिक कोण क्या हो गया कि वह कोण जो 90 डिग्री से अधिक हो यानी 90 डिग्री से अधिक हो परंतु 180 डिग्री से कम हो, वह अधिक कोण कहा जाएगा। अब इसमें जैसे एग्जाम्पल में हम देखते हैं क्या क्या हो सकता है। एग्जाम्पल में यहाँ पर 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए, अब इसमें 91 भी डिग्री हो सकता है, आपका 100 डिग्री हो सकता है, 120 डिग्री हो सकता है, 150 हो सकता है, 160 डिग्री होता है। ये सारे कोण जितने हैं जो 90 डिग्री से अधिक होगा और 180 से कम होगा, ये सभी अधिक कोण कहलाएगा। अब देखिए इसका कैसे बना सकते हैं इसको। ये जो हो गया ये बन गया तो ए बी सी, ये एंगल हो गया, थीटा का मान हो गया। यानी ये कितना अंश का होगा, इसमें 90 से अधिक होगा और 180 से इसका मान कम होगा, ये अधिक कोण का। अब देखते हैं कि इसमें अब क्या लिख सकते हैं कि 90 डिग्री से अधिक हो। क्या हमने पढ़ा कि 90 डिग्री से अधिक और कितना से कम, 180 से कम, यानी थीटा का मान जो होगा 180 से कम होगा। थीटा का मान कितना होगा, 180 से कम होगा। अब इसको इसी तरीके से हम लिख सकते हैं कि एंगल ए बी सी है तो ये होगा 90 डिग्री से अधिक, क्या एंगल ए बी सी, और कितना से कम होगा, 180 डिग्री से कम होगा। तो हम अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे कि जो कोण 90 डिग्री से अधिक हो यानी 90 डिग्री से अधिक हो और 180 डिग्री से कम हो, वह अधिक कोण कहलाएगा। अब इसका अगला भाग हम पढ़ते हैं, सरल कोण या ऋजु कोण। चौथा कोण जो होता है जिसको हम कहते हैं सरल कोण या ऋजु कोण। सरल कोण, चौथा कोण है सरल कोण या ऋजु कोण। इसको अंग्रेजी में हम लोग स्ट्रेट एंगल कहा जाता है, इंग्लिश में इसे हम कहेंगे स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल, ये हो गया। अब अगला क्या कोण कौन सा है, सरल कोण या ऋजु कोण। अब इसे समझते हैं क्या होता है सरल कोण या ऋजु कोण। सरल कोण या ऋजु कोण वह कोण होता है, वह कोण जो 180 अंश के बराबर हो, यानी 180 डिग्री का हो, सरल कोण या ऋजु कोण कहा जाएगा। वह कोण जो 180 डिग्री का हो, सरल कोण या ऋजु कोण का है। जिस तरीके से समकोण हमने पढ़ा कि 90 अंश यानी 90 डिग्री का हो उसे समकोण कहा जाता है, उसी प्रकार वह कोण जो 180 डिग्री यानी 180 डिग्री का हो वह सरल कोण या ऋजु कोण कहा जाएगा, अंग्रेजी में स्ट्रेट एंगल कहा जाता है। अब इसको कैसे बनेंगे देखते हैं। ये हो गया सरल कोण या ऋजु कोण, ये थीटा का मान हो जाएगा ए बी सी, ए बी सी, ये हमारा स्ट्रेट एंगल का आकृति होगी, ये बना हुआ है स्ट्रेट एंगल। तो अब थीटा का मान कितना है, थीटा बराबर होता है 180 डिग्री। थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। इसको कहा जाएगा सरल कोण या ऋजु कोण, या हम लिख सकते हैं कि एंगल ए बी सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये सरल कोण हमारा हो गया, इसे भी हम समझ गए होंगे। अब अगला कोण होता है बृहद कोण या प्रतिवर्ती कोण। अगला कोण बृहद कोण कहा जाता है या प्रतिवर्ती कोण कहा जाता है, जिसको अंग्रेजी में रिफ्लेक्स एंगल बोला जाता है। अब उसको लिखते हैं बृहद कोण या प्रतिवर्ती कोण, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल,
इसको बृहद कोण या प्रतिवर्ती कोण को हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। अब ये क्या है, इसको समझते हैं कि बृहद कोण या प्रतिवर्ती कोण किसे कहा जाता है। अब इसे देखते हैं कि वह कोण जो 180 यानी 180 डिग्री से अधिक परंतु 360 डिग्री से यानी 360 अंश से कम हो। बृहद कोण क्या होता है, या प्रतिवर्ती कोण, जिसे अंग्रेजी में हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। इसमें बोलते हैं कि वह कोण जो 180 डिग्री से अधिक हो और 360 डिग्री से कम हो। अब इसमें जैसे हम समझ सकते हैं कि इसे 180 से क्या अधिक हो सकता है, 200 डिग्री हो सकता है, 250 डिग्री हो सकता है, 300 हो सकता है, यानी 200 डिग्री, 250 डिग्री, 300 डिग्री, इस तरीके से हो सकता है। इसका मतलब कि यह 180 से बड़ा होगा और 360 के से छोटा होगा यानी कम होगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यानी 180 डिग्री से क्या होगा, बड़ा होगा। क्या, ये थीटा का मान अभी हम बनाते हैं उसको, ये कोण का मान 180 डिग्री से बड़ा होगा और 360 से छोटा है, इसका मतलब 360 डिग्री से छोटा होगा। अब ये कैसे, इसको देखते हैं। अब कोई भी ये बनेगा, देखिए अब ये जो एंगल है इधर में, ए मान के चलिए ये बी और ये सी, ये एंगल बनेगा। ये एंगल जो होगा इसका मान थीटा। अब इसका थीटा का मान क्या हो जाएगा, 180 डिग्री से अधिक होगा और 360 डिग्री 360 डिग्री से कम होगा। ये कहलाएगा बृहद कोण या प्रतिवर्ती कोण या रिफ्लेक्स एंगल। तो ये भी हम लोग समझ लिए कि ये कोण का ये चौथा भाग होगा, कोण का चौथा। अब एक समझते हैं, ये एक और एंगल है, ये तो कंप्लीट एंगल जिसको कहा जाता है संपूर्ण कोण, ये लास्ट में संपूर्ण कोण। इसको हम देखते हैं कि संपूर्ण कोण क्या होता है। संपूर्ण कोण इसको इंग्लिश में कंप्लीट एंगल बोला जाता है, कंप्लीट एंगल। अब कंप्लीट एंगल क्या है, इसको हम समझते हैं कि संपूर्ण कोण क्या है। इसमें वह कोण जो 360 डिग्री का यानी 360 डिग्री का हो, वह कोण जो 360 डिग्री का हो उसे संपूर्ण कोण कहा जाता है, यानी कंप्लीट एंगल जो 360 डिग्री का हो। अब देखते हैं ये कैसे होता है। यहाँ पर एक बिंदु है, अब यहाँ पर ये ध्यान देना है, ये हो गया ए, इसमें बन गया ए बी और सी, ए बी, ये हो गया ए और फिर हो गया ये बी, ये पॉइंट क्या हो गया बी। इसमें कितना डिग्री का कोण बना, थीटा डिग्री। तो थीटा का मान कितना हो जाएगा 360। इसका मतलब इस एंगल को लिख सकते हैं एंगल ए बी ए इक्वल टू 360 डिग्री, यानी वह कोण जो 360 डिग्री का हो उसे संपूर्ण कोण या कंप्लीट एंगल कहते हैं। ये संपूर्ण कोण या कंप्लीट एंगल कहा जाता है। अब ये पूरा कोण ये 6 हो गया। अब इसको फिर से हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला कोण के प्रकार में क्या होता है, एक्यूट एंगल, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यून कोण। पहले कोण को क्या बोलते हैं, न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है, जो 0 डिग्री से अधिक होता है और 90 डिग्री से कम होता है, उसे हम कहेंगे न्यून कोण। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा समकोण। समकोण क्या होता है, सिंपल तरीके से हम लोग समझ लेंगे। समकोण क्या होता है कि वह कोण जो 90 डिग्री के बराबर हो या 90 डिग्री का होता है। जो कोण 90 डिग्री का हो उसे हम समकोण कहते हैं। तीसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा, अधिक कोण। अधिक कोण क्या होता है, जो कोण यानी वह कोण जो 90 डिग्री से अधिक हो परंतु क्या हो 180 डिग्री से कम हो, वह कोण अधिक कोण कहलाता है। चौथा इसमें आगे हम लोग पढ़े सरल कोण या रिजु कोण। सरल कोण या रिजु कोण क्या होता है, सरल कोण इसको इंग्लिश में स्ट्रेट एंगल कहा जाता है। वह कोण जो 180 डिग्री का होता है
उसे सरल कोण या ऋजु कोण कहते हैं। इसके बाद अगला नेक्स्ट बृहद कोण या प्रतिवर्ती कोण, इसको अंग्रेजी में रिफ्लेक्स एंगल बोला जाता है। अब ये क्या होता है, वह कोण जो 180 से अधिक हो और 360 डिग्री से कम हो, उसे हम बृहद कोण या प्रतिवर्ती कोण, अंग्रेजी में उसे रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। और छठवा है 6 नंबर पर कंप्लीट एंगल या संपूर्ण कोण। वह कोण जो 360 डिग्री का है वह संपूर्ण कोण या कंप्लीट एंगल उसे कहा जाता है। ये हमारा रहा कोणों का प्रकार। मुझे आशा है, पूर्ण विश्वास है कि कोण के विषय में आप लोग समझ गए होंगे। हम इसका अगला वीडियो में कोणों के युग्म के विषय में पढ़ेंगे कि कोण के युग्म क्या होता है। ऐसे ही अभिरेखा गणित का हमारा टॉपिक चलेगा, उसके बाद 9th का भी चलेगा, 10th का भी। मुझे आशा है, पूर्ण विश्वास है कि कोण के विषय में आप लोग समझ गए होंगे और आप लोग को अच्छा भी लगा होगा कि नहीं समझ में आनी चाहिए। मेरा उद्देश्य एक ही है कि जो भी पढ़ाई है जिस तरीके से हो रही है आप उसे अच्छी तरीके से समझ जाएं। आप समझ जाएंगे तो मेरे लिए अच्छा होगा, आपके लिए भी अच्छा होगा। अगर इसी तरीके से वीडियो आप देखना चाहते हैं, आगे भी देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। नमस्कार।